हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ़ है एंड दिस इज़ द 8th वीडियो ऑफ होटल बुकिंग वेबसाइट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने सेटिंग्स पेज को बनाया था। इस वीडियो में हम उसको और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो कॉन्टैक्ट अस पेज हमने बनाया है, ठीक है, उसको हम डायनेमिक करने वाले हैं। जैसे वहाँ पे जो छोटी-मोटी डिटेल्स हैं, जैसे कि एड्रेस, कॉन्टैक्ट का जो फ़ोन नंबर वगैरह है, ईमेल है, सोशल लिंक्स हैं, आईफ्रेम है, इन सारी चीज़ों को डायनेमिक करने के लिए हम बैकएंड में एक पैनल देंगे, ठीक है? और उस पैनल में हम पूरा फॉर्म वगैरह देंगे जहाँ पे आप मतलब डेटा इंसर्ट कर सको या अपडेट कर सको। उसके अलावा आज की वीडियो के लिए जो प्रीरिक्विज़ाइट्स हैं वो ये हैं कि आपको ज़रूरत होगी जावास्क्रिप्ट और एजाक्स की अच्छी नॉलेज की। तो एजाक्स की वीडियो या ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या इस पूरे सीरीज़ के रिगार्डिंग जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जिन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होगी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, चाहे वो जेसन हो, चाहे वो एजाक्स हो, ठीक है? या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप लूप्स को अच्छे से पढ़ लो जावास्क्रिप्ट के, ठीक है? और थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लूप, नेस्टिंग लूप, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर लेना, ठीक है? वरना हो सकता है आगे चल के इस वीडियो में कुछ जगहों पे आप फँस जाओ और एरर जो है सॉल्व ना कर पाओ अपने से। उसके अलावा आपको एरे की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हमने एरे को भी यूज़ किया है। तो कोशिश करना एरे और लूप्स के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेना, एरे ट्रैवर्सल वगैरह देख लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इस वक्त हम ज़ैम्प में htdocs फ़ोल्डर के अंदर एचबी वेबसाइट नाम के फ़ोल्डर में हैं। तो लास्ट टाइम हम एडमिन पैनल के अंदर अपने सेटिंग्स पेज पे काम कर रहे थे। यहाँ पे इसको हमने ओपन करके रखा है वीएस कोड में, और सेटिंग्स पेज को ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स मूव टू द ब्राउज़र। ठीक है? तो ये हमारा सेटिंग्स पेज है। अब इससे पहले कि हम आगे कोई भी कोड करें और चेंजेस करें, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसे हम एडिट करें और इसे ब्लैंक छोड़ दें और उसके बाद सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है चेंजेस सबमिट, और हमारा जो टाइटल अबाउट अस है वो ब्लैंक सबमिट हो गया। ठीक है? हम नहीं चाहते कि कोई भी फॉर्म ब्लैंक सबमिट कर पाए। ठीक है? वो ऐसा क्यों? अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएँ, ठीक है, तो देखिए अबाउट अस में हमारा जो अबाउट अस है और टाइटल है ये गायब हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, अब एक दिक्कत आ रही है कि किसी भी साइट का, जो हमारी साइट है, उसका टाइटल और अबाउट अस ब्लैंक नहीं हो सकता। तो उसका एक तरीका है सिंपल सा, यहाँ पर इनपुट फील्ड में आकर अगर हम लगा दें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट और इस टेक्स्ट एरिया पे लगा दें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, तो ये काम करना चाहिए। इधर आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, और इस बार अगर हम ब्लैंक फिर से सबमिट करेंगे तो ये एरर देगा। लेकिन हुआ क्या, ये फॉर्म असल में सबमिट हो गया। ठीक है? अब ऐसा हो क्यों रहा है कि फॉर्म हमने ब्लैंक दिया तो इसे सबमिट नहीं होना चाहिए था, एरर दिखानी चाहिए थी कि आपकी जो इनपुट फील्ड है वो ब्लैंक है। ठीक है? तो वो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर हम फॉर्म सबमिट नहीं करा रहे हैं, बल्कि एक बटन के क्लिक पे इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं और बैकग्राउंड में डेटा पास कर दे रहे हैं। ठीक है? जिससे डेटा हमारा क्या हो रहा है, अपडेट हो जा रहा। ठीक? अब हम चाहते हैं कि फॉर्म असल में सबमिट हो। यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट, और यहाँ पे इस फॉर्म को एक आईडी दे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसकी आईडी हम दे देंगे जनरल अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर फॉर्म। जो यहाँ पे मॉडल की आईडी थी, सॉरी ये ऊपर चला गया, जो यहाँ पे मॉडल की आईडी थी जनरल एस, उसी को हमने बस उसके आगे फॉर्म लगा दिया और इसे अंडरस्कोर में लिख दिया है। ठीक है? फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसे ऑन क्लिक को अभी हमें हटाना होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हमें इसे एक्सेस करना है, ये जो फॉर्म है हमारा, तो पूरा फोकस इसी पे रखिएगा। यहाँ पे गेट जनरल, ये गेट जनरल डेटा है ना, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट जनरल एस फॉर्म इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इस फॉर्म को हम इसकी आईडी के बिहाफ पे एक्सेस करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे क्या कि एक इवेंट लिसनर लगा देते हैं गेट जनरल फंक्शन के नीचे। ठीक है? वैसे ऊपर भी लगाना चाहो आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है? तो इसको पेस्ट किया, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगाएंगे हम सबमिट, कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो क्या हो। ठीक है? तो हमने कहा है एक फंक्शन कॉल हो जिसमें हम इवेंट, यानी कि जो भी इवेंट हुआ अकर हुआ है, ठीक है, उसे पास कर देंगे। ठीक है? या आप कह सकते हो ये जो ई होता है ये इसको टारगेट करता है, ठीक है, इस फॉर्म को। तो यहाँ पर हमने कहा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये क्या करेगा कि इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का, वो होता है सबमिट हो जाना और पेज को रिफ़्रेश कर देना। ठीक है? तो ये पेज को रिफ़्रेश होने से रोकेगा। ठीक? तो इतना हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमारा ये फॉर्म सबमिट हो, तो हम चाहते हैं तब ये फ़ंक्शन कॉल हो। ठीक है? ये जो इतना फ़ंक्शन है हमारा, ठीक है? इतना, इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। सेमीकोलन लगा देते हैं,
अभी आपको हम फिर से समझा देते हैं यहाँ पे होगा क्या। अब जब इस सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, हम इस आईडी के बिहाफ पे इसको एक्सेस कर पा रहे हैं और उसमें एक इवेंट लिसनर डाल दिया सबमिट नाम का, जो एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। ठीक, और यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन की हेल्प से हम इसका जो सबमिशन है वो रोक रहे हैं। ठीक है, यानी कि पेज को रिफ्रेश होने से रोक रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे सिंपल समझ लो। और यहाँ पे यूपीडी जनरल फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये जो यूपीडी जनरल फंक्शन है इसमें ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये वैल्यू देखा जाए तो अगर आपको याद हो, हम यहाँ पे फॉर्म में से इसके नेम के बिहाफ पे एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए नेम के बिहाफ पे हम इसकी वैल्यू को ब्लैंक सेट कर पा रहे थे, सॉरी रीसेट कर पा रहे थे, है ना? तो अब इसको कैसे एक्सेस करें? तो इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे असल में हमने पहले ही आईडी दी हुई है, ये है ना आईडी, ठीक है? और ये रही इसकी आईडी। तो इसकी आईडी को हमने यूज़ किया है यहाँ पे, इन 2 जगहों पर। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ ख़ास नहीं करना है। अब देखिए नीचे भी हमें काम है, यानी कि गेट जनरल वाले फ़ंक्शन में भी इन दोनों का काम है, नीचे इसके अपडेट जनरल वाले में भी काम है। तो इसको बाहर जो है डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा, फ़ंक्शन की बाउंड्री से बाहर निकल आया, तो अब इसे दोनों लोग एक्सेस कर पाएँगे। ये फ़ंक्शन भी एक्सेस कर पाएगा और ये वाला फ़ंक्शन भी एक्सेस कर पाएगा। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे क्या हम, यूपीडी जनरल में, सॉरी यहाँ पे यूपीडी जनरल में यहाँ पे लिख देते हैं साइट इनपुट टाइटल। ठीक है, यानी कि साइट टाइटल आईएनपी की जो करंट वैल्यू हो वो पास हो जाए। ठीक है, यहाँ पे तो अब आईडी के बिहाफ पर हम वैल्यू भेज रहे हैं। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, हाँ सेव है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो अब देखिए प्लीज़ चेक आउट दिस फील्ड। ठीक है, अब इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे एचबी वेबसाइट और फिर भी सबमिट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसे भी भरना पड़ेगा आपको। तो अबाउट अस कंटेंट, सबमिट। तो अब ये इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर कोई भी चीज़ को हम चाहते हैं कि वो चीज़ रिक्वायर्ड रहे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और भी थी, ये जो फॉर्म में ये जो साइट टाइटल अबाउट अस लिखा है इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं हम। ऊपर आ जाते हैं, मॉडल में यहाँ पे लिख देते हैं FW बोल्ड और इसमें भी दे देते हैं फॉन्ट वेट डैश बोल्ड। ठीक है, असल में टेक्स्ट और कंटेंट पूरा आपस में मिल जा रहा था तो थोड़ा सा ऑड लग रहा था। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम करेंगे क्या, नेक्स्ट काम है हमारा, अगर हम अपने लेआउट का फ्रंट एंड खोलें जिसमें है लोकल होस्ट स्लैश HB वेबसाइट और कॉन्टैक्ट अस पेज में आ जाए हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये मैप, ये एड्रेस में जो चीज़ें लिखी है और इस एड्रेस पे असल में एक गूगल मैप लगा हुआ है जिस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा मैप ओपन हो रहा। उसके अलावा कॉल के लिए जो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं वो, ईमेल दिया हुआ है और ये ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के आइकन्स वगैरह और इनके लिंक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डायनामिक करना चाहते हैं, यानी कि ये जो पोर्शन है इस पूरे को हम डायनामिक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे जिस तरीके से जनरल सेटिंग के लिए एक सेक्शन बनाया है उसी तरीके से हम कॉन्टैक्ट अस के लिए एक सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अब जो हम चीज़ें करेंगे उस पे फोकस चाहिए होगा और एजैक्स की अच्छी नॉलेज और थोड़ा-सा लॉजिक बिल्डिंग आपकी मज़बूत होनी चाहिए। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, ठीक है? तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। खाली चीज़ों को कॉपी पेस्ट मत करना। यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेक्शन, ठीक है? डिटेल्स सेक्शन। अब यहाँ पे हमें चाहिए, इस कार्ड को ही कॉपी कर लेते हैं, सिंपल नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट्स सेटिंग। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अभी के लिए आउटपुट दिख रहा है। इसको भी हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें सही करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो जनरल एस लिखा हुआ है यानी कि ये डेटा बेस टारगेट, यानी किस मॉडल को हमें टारगेट करना है। तो अब यहाँ पे हम नया मॉडल भी बनाएंगे तो उसकी आईडी हम दे देंगे कॉन्टैक्ट्स एस। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स डैश एस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो भी आईडी दीजिएगा वो चीज़ याद रहनी चाहिए आपको भी। ठीक है, इस डिव के बाद एक डिव डॉट रो ले लेते हैं। ओके, गलत लिख दिया, रो। इसके अंदर डिव डॉट कॉल डैश LG डैश 6। ठीक है, 6 कॉलम ये ऑक्यूपाई कर ले और इसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम 2 सेक्शन बनाएंगे, लेफ्ट साइड में कुछ चीज़ें देंगे, राइट साइड में कुछ चीज़ें देंगे, जिससे बहुत ज़्यादा फॉर्म लेंथी ना हो जाए हमारा। ठीक है, वैसे फॉर्म नहीं है ये असल में, ये जो डेटा जहाँ पे डिस्प्ले होगा ये चीज़ है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं सिंपल, इस पोर्शन को
कट करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पे कई चीज़ें होने वाली हैं, तो एक काम कर लेते हैं, इनको भी एक डिव में रख लेते हैं सेपरेट, जिससे इनका जो अलाइनमेंट वगैरह है वो समझ में आए हमें। और इसमें दे देते हैं MB4, यानी कि मार्जिन बॉटम 4 रहेगी इसकी। ठीक है, इस पी टैग को भी ऊपर कर लेते हैं। इतना हो गया। साइड टाइटल को लिख देते हैं एड्रेस। इसके बाद बाकी ये सारी चीज़ें लगी रहने देते हैं। ये आईडी हटा के यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस। उसके अलावा सारी चीज़ें लिखी रहने दो। अब इधर आके आउटपुट चेक करते हैं। तो इस तरीके से दिख रहा है अभी के लिए। अब इसी की मल्टीपल कॉपीज़ हमें बनानी होंगी बेसिकली। इसको डिलीट कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, मार्जिन बॉटम 4 के नीचे एक और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं गूगल मैप। ठीक है, इसमें हम गूगल मैप का जो लिंक होगा वो दे देंगे और इसमें आईडी दे देते हैं जी मैप। ठीक है, और इसके बाद इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं फ़ोन नंबर्स। अब यहाँ पे हमें 2 पी टैग की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 फ़ोन नंबर्स दिखाने हैं और इसमें से आईडी रिमूव कर दी हमने। यहाँ पे बेसिकली हम एक कॉल का आइकन लगाएँगे, तो कॉल का आइकन हमें मिल जाएगा हमारे कॉन्टैक्ट वाले पेज में से। ये रहा ना, ये आइकन है कॉल वाला। तो सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर कर देते हैं पेस्ट। आइकन के बाद स्पेस देके एक स्पैन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं इसको, जिससे कोड थोड़ा-सा क्लियर रहे आपको। ये इस तरीके से हो जाएगा पी टैग के अंदर। इधर स्पैन ले लेते हैं, यहाँ पे बस एक आईडी दे देंगे, जिसका नाम होगा PN1, यानी कि फ़ोन नंबर 1। और ऐसा एक और भी चाहिए हमें, जिसमें हम देंगे PN2। ठीक है, तो सेकेंडरी फ़ोन नंबर यहाँ पे रहेगा। बेसिकली एक होटल में 2 फ़ोन नंबर्स तो मिनिमम होते ही है ना। ठीक है, इसको कोलैप्स करते चलते हैं, इस डिव को भी पूरा कोलैप्स कर देते हैं। इसके बाद बचा क्या, एक ईमेल के लिए हमें चाहिए। नेक्स्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, ई डैश मेल, फॉन्ट वेट बोल्ड। यहाँ पे आईडी दे देते हैं ईमेल। और इसको अब एक काम करते हैं, पहले आउटपुट देख लें। तो रिफ्रेश करने पे कुछ इस तरीके से देखिए हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है हमारा। अभी के लिए ये सारी डिटेल्स वगैरह ब्लैंक है, तो इसको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बटन पी टैग में काम करते हैं, क्लास देते हैं मार्जिन बॉटम डैश 1। इधर आके रिफ्रेश करेंगे, तो ये बटन के नीचे असल में ज़्यादा स्पेसेस आ रही थी, तो अभी थोड़ा इक्वल लग रहा है। ठीक है, अभी जब यहाँ पे टेक्स्ट हम फेच करा के दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मोस्टली बस ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आईडीज़ जैसे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं ना हम, तो उसको अगर आपको याद नहीं होगी, ठीक है, अगर आप मतलब प्रॉपर फॉलो कर रहे होगे तो याद हो जाएगी जल्दी कि हाँ, कहाँ-कहाँ पे हमने आईडी किस-किस चीज़ के लिए यूज़ की है। ठीक है, और अगर नहीं प्रॉपर फॉलो करोगे तो भूल जाओगे। ठीक, तो div.call LG-6, एक जो राइट साइड का पोर्शन होगा इसका कोड इसके अंदर लिख देते हैं अब हम। ठीक है, तो राइट साइड में ज़्यादा कुछ होना नहीं है। ये फ़ोन वाले को ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं और इसके अंदर इस वाले को कोलैप्स कर लो अब। ठीक है, तो 6 कॉलम एक, 6 कॉलम दूसरा। यहाँ पे लिख देते हैं सोशल लिंक्स। इतना लिखा। इसके बाद यहाँ पे पी टैग्स में हमें कुछ आइकन्स अब चाहिए होंगे। आइकन्स हमें चाहिए, कहाँ गया, ये रहा। ट्विटर, फेसबुक, और पहले फेसबुक रख देते हैं। ठीक है, फिर आपको ये मत कहना है कि फेसबुक में जो है मेटा का आइकन यूज़ करो। ठीक है, कोई भी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे कहाँ गया दूसरा, नीचे आ जा। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे इंस्टाग्राम कर लेते हैं। इसका इंडेंट भी ठीक कर लेते हैं। और एक लास्ट बचा है ट्विटर, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इधर आकर, ओके, इसमें पेस्ट करने की जगह नहीं बची है। इस पी टैग को फिर से कॉपी कर लें, यहाँ पे पी एक और ले लेते हैं, ट्विटर रख देते हैं, इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो कि हमने किया क्या। ठीक है, एक कॉलम और बनाई, यहाँ पे एक डिव ले ली है जिसमें मार्जिन बॉटम 4 दी हुई है हमने। उसके बाद उसमें एक हेडिंग है, यहाँ पे 3 पी टैग हैं, एक में फेसबुक का आइकन है। ये स्पैन आईडी जो दी हुई है वो भी हम चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं FB फॉर फेसबुक। यहाँ पे
INSTA इंस्टा लिख देते हैं, उसके अलावा यहाँ पे TW फॉर ट्विटर। ठीक है, इन सारी आईडी के बिहाफ पे इन स्पैन टैग्स में या पी टैग के अंदर हम सब में डेटा डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मार्जिन बॉटम एक लास्ट चीज़ रह गई, कॉपी कर लेते हैं, इधर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, वैसे ज़्यादा बड़ा हमने कॉपी कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे इसे सोशल लिंक की बजाय कर देते हैं आई फ्रेम। ठीक है, और इसमें हमारा आई फ्रेम दिखेगा। तो ये पी टैग्स की असल में हमें यहाँ पे अब ज़रूरत है ही नहीं। और इसके अंदर हम करेंगे क्या, एक आई फ्रेम ले लेते हैं, इस आई फ्रेम में लोडिंग दे देते हैं इज इक्वल्स टू लेज़ी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्लासेस डाल देते हैं, जैसे कि बॉर्डर रहना चाहिए पैडिंग -2 रहे बॉर्डर से दूरी, और विद रहनी चाहिए 100%, यानी कि 6 के 6 कॉलम ये ऑक्यूपाई करेगा। और यहाँ पे आईडी दे देते हैं आई फ्रेम। अब आप सोचोगे इससे होगा क्या, तो एक्चुअली इससे हम करेंगे क्या कि इस आईडी के बिहाफ पे इस पे सोर्स डालेंगे, जिससे अब होगा ये कि जो भी आई फ्रेम यहाँ पे आप दोगे वो आपको यहाँ पे एज अ कह सकते हो प्रीव्यू दिखेगा। तो रिफ्रेश करने पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिला, और कंसोल विंडो भी देख लेते हैं, सही है ना। ठीक है, तो इसको तो इग्नोर ही कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये असल में मेरे लाइव सर्वर का है। और हाँ, अगर पीएचपी को किस तरीके से लाइव सर्वर पे चलाया जाता है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने अपलोड की है। ठीक है, तो उसको देख लेना, फ़ायदा देगा। एक काम करते हैं कि डेटा को फेच करा के दिखाते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे SR_नंबर, सीरियल नंबर हो जाएगा। सबसे पहले एड्रेस हमें चाहिए, और इसके बाद जीमैप हमें चाहिए, फिर चाहिए PN1। ध्यान दीजिएगा, देखिए सारी चीज़ों को एक ऑर्डर में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी इसको मत देखिए, इसी को देखिए। जिस ऑर्डर में ये चीज़ें दी हुई है उसी ऑर्डर में आप टेबल बना लीजिए, तो आपको ज़्यादा याद वाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले जीमैप था कि पहले फ़ोन नंबर 1 था। ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, PN2 कर लेते हैं, यहाँ पे ईमेल कर लेते हैं, इसे कर देते हैं FB फॉर फेसबुक, फिर 2-3 और चाहिए हमें, इंस्टा चाहिए, TW फॉर ट्विटर चाहिए, और एक लास्ट चाहिए आई फ्रेम। आई फ्रेम, यहाँ पे आई फ्रेम का SRC हम स्टोर कराएंगे। तो इसे इंट रहने देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। एड्रेस में हमें चाहिए वैर कैर, गूगल मैप वैर कैर, फ़ोन नंबर हमें चाहिए बिग इंट, या बिग इंट नहीं वैर कैर ही रखेंगे क्योंकि हमें +91 भी स्टोर कराना है। ठीक है, ये जो कंट्री कोड है, तो प्लस नंबर तो ऐसे तो स्टोर होने से रहा, तो इसको भी वैर कैर कर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल भी वैर कैर ही होगा, फेसबुक भी वैर कैर होगा, वैसे सारा ही वैर कैर होगा। ठीक है, इसको इसको और इसको भी कंट्रोल प्लस एंटर से काम नहीं बना। ओके, लेंथ मांग रहा है ये, सॉरी। यहाँ पे लेंथ दे देते हैं, एड्रेस 50 डिजिट्स का हो सकता है, आपका गूगल मैप का लिंक बहुत हुआ 100 डिजिट्स का होगा, 30 कैरेक्टर्स का फ़ोन नंबर, 30 का ये। ठीक है, हम बस ऐसे रैंडम दे रहे हैं, आप कुछ भी दे दो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे फेसबुक का भी 100 दे देते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट। और आई फ्रेम का जो SRC होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको हम एक काम कर रहे हैं, 300 दे देते हैं, 300 वर्ड्स का। ठीक है, तो 300 कैरेक्टर, सॉरी वर्ड बार बार हम बोल रहे हैं, कैरेक्टर का। तो ये बन गया। अब एक काम करते हैं, इसमें डेटा इंसर्ट कर लेते हैं एक बारी। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हम कुछ करेंगे नहीं, बल्कि इसी चीज़ को बस कॉपी करेंगे। यहाँ पे किया कॉपी, इसको किया पेस्ट। गूगल मैप का लिंक चाहिए तो इसी पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं लिंक, ये गूगल मैप का लिंक मिल जाएगा हमें यहीं पे। फ़ोन नंबर भी बस कॉपी करके इधर किया पेस्ट, इधर किया पेस्ट। फिर ईमेल, ईमेल तो ये मेरा ही वाला है। ठीक है, इस पर आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा क्या है, फेसबुक। फेसबुक में भी हम facebook.com, फेसबुक पे तो हम हैं नहीं। हाँ, इंस्टा पर हैं हम, instagram.com/dj_webdev नाम से आ जाना। ट्विटर पे भी फ़िलहाल नहीं हैं हम, बट सोच तो रहे हैं ट्विटर अकाउंट क्रिएट कर लें। तो ट्विटर हो गया। आई फ्रेम, आई फ्रेम एक मज़ेदार चीज़ है, तो इसका क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए, इसको ऐसे नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, यहाँ पे व्यू लार्जर मैप पे क्लिक करेंगे हम, और ये हमारा आई फ्रेम लोड हो रहा है।
तो ये रहा प्रयागराज, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं एम्बेड अ मैप। यहाँ पे हम इस पूरे लिंक को कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम पहले ही बता दें, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको पहले कॉपी कर लो पूरा। इसमें से हम निकालेंगे एक चीज़, चलिए काम करते हैं, यहीं पेस्ट कर देते हैं। देखो ये जो एसआरसी की वैल्यू है, जो यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक आ रही है, ठीक है, एकदम क्लियर समझ लो। एसआरसी की जो वैल्यू है सिर्फ उसी को रखना है, बाकी सब हटा देना है। ये पूरा हटा दो, डबल कोट्स हटा दो, बस एसआरसी में जो लिखा है उसको पढ़ा रहने दो। इतना हो गया, बस गो पे सिंपल क्लिक कर दो। अब देखते हैं क्या डेटा इंसर्ट हुआ। तो देखिए ये डेटा इंसर्ट हो गया हमारा। अब बात आती है, डेटा तो इंसर्ट हो गया लेकिन हमें तो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम शो कराएंगे डेटा को फेच करा के। तो जिस तरीके से लेट जनरल डेटा हमने क्रिएट किया था, इसके बगल में हम कॉन्टैक्ट्स नाम का एक डेटा वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स अंडरस्कोर डेटा। और यहाँ पे बाहर इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऊपर हमें यूज़ करना होगा, जैसे हमने जनरल डेटा को यूज़ किया था। अब इसके नीचे एक फंक्शन, यहाँ पे जो गेट जनरल फंक्शन है, इसी को हम कॉपी करेंगे और डाउन के नीचे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको कोलैप्स कर देते हैं। कमेंट सोच रहे हैं डाल दें क्या यहाँ पे भी, लेकिन अभी सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। ओके चलो बाद में देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो कमेंट डाल देंगे। वैसे हमें याद रहेगा, इतनी चीज़ें तो याद रहती है अक्सर फंक्शन के नाम से ही, ठीक है। तो गेट जनरल को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं गेट कॉन्टैक्ट्स, इतना कर लेते हैं। इस फंक्शन को ओपन करते हैं, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, पहले तो डिलीट कर दीजिए। हमें ये पता है कि हमें एजैक्स फायर करना है खाली, और ये सारे वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। एजैक्स में क्या होना है, कैसे होना है, वो सब अभी भी हम डिसाइड कर लेंगे। इसको सिंपल सारा डिलीट कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। इसको कमेंट कर देते हैं। ये लो इतना सा फंक्शन बचा है, यहाँ पे बस एजैक्स का कोड लिखा है और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। उससे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि देखिए हमें जिस तरीके से हमने ऊपर किया था, यहाँ पे सारी आईडी, जो भी आईडी में हमें डेटा डालना है उनको हम फेच करा रहे थे, ठीक है। एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे थे, पहले उसको टारगेट कर रहे थे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी की हेल्प से, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास 7-8 टैग हैं जिनको हमें टारगेट करना है। तो या तो आप एक एक करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके ऐसे 8-9 वेरिएबल बना लो, या फिर उनको एक एरे में स्टोर करा लेते हैं और उनको डायनेमिकली, या आप कह सकते हो कि इटरेट करके हम जो है एक्सेस करें, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे पी अंडरस्कोर आईडी, यानी कि जितने भी पी टैग हैं उनकी आईडी यहाँ पे लिखेंगे। तो एड्रेस कॉमा जी मैप, ध्यान दीजिएगा ये कॉलम का नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये आईडी है। और ये आईडी कहाँ से मिल रही है हमें, बताते हैं आपको। ये रही हमारी आईडी एड्रेस, ठीक है, इसी में डेटा दिखाना है ना। दूसरा क्या है, जी मैप। तीसरा है फ़ोन नंबर 1 2, ठीक है, PN1 PN2। फिर इसके बाद क्या है, ईमेल है। तो उसी तरीके से ये सारी आईडी को हम कॉमा लगा के ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे, कोई भी आगे पीछे मत करना। उसका एक रीज़न है, वो अभी हम बता देंगे क्यों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम बहुत शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करेंगे कोड को जो है छोटा रखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंथी नहीं करेंगे कोड, वरना दिक्कत हो जाएगी। इंस्टा और ट्विटर, इतनी चीज़ें हैं। शुरू के 6 कॉलम में तो इतना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला 6 कॉलम है उसमें यहाँ पे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर का है पी टैग, ठीक। तो वैसे पी टैग नहीं है, वो स्पैन टैग में है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस आईडी जानने से मतलब है। ये जो आई फ्रेम है, यहाँ पे आई फ्रेम की आईडी जो है उसको हम अलग से टारगेट करेंगे, क्योंकि देखिए इन सभी में एक चीज़ कॉमन है। जैसे अगर आप इतनी चीज़ों को देखोगे तो ये सब पी टैग और स्पैन टैग है। और इसमें हमें करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसके बाद ये आईडी हम लिखेंगे और देन इसके बाद हम करेंगे क्या, डॉट इनर टेक्स्ट लिखेंगे, है ना, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए हमें वैल्यू लिखना था तो हमें इसके अंदर नहीं लिख सकते, हमें अलग से लिखना पड़ रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से आई फ्रेम में हमें यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट नहीं लगाना आई फ्रेम के लिए, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। तो जितनी आईडी के अंदर हमें डॉट डॉट इनर टेक्स्ट लगाना है उनको यहाँ पे हमने लिख दिया। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं लेट आई फ्रेम नाम का, ठीक है, आई फ्रेम ले लिया और इसको हम एक्सेस कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पर हम एसआरसी यूज़ करेंगे, ठीक है। इस आईडी के बिहाफ पर हम इसको टारगेट करेंगे और इसके सोर्स में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और बाकियों में क्या होगा, इनर टेक्स्ट को हम यूज़ करके वैल्यू देंगे, ठीक है।
तो डेटा बात आती है भेजेंगे क्या, तो हमने कहा यहाँ पे बस एक ही इंडेक्स भेजना, गेट कॉन्टैक्ट्स। इसके बाद जो भी डेटा आएगा उसको सिंपली करना क्या, जो डेटा आया उसको कॉन्टैक्ट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेना। इसी को अनकॉमेंट करके बस नाम चेंज कर देते हैं, कॉन्टैक्ट्स अंडरस्कोर डेटा, यही है ना, कॉन्टैक्ट्स अंडरस्कोर डेटा ये वेरिएबल। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्टैक्ट्स डेटा। अब बात आती है कि होगा क्या अब, ठीक है। तो हमें इस पेज को हिट करना है, सेटिंग्स क्रड जो कि एजैक्स में है, और अभी इसके लिए कोई भी हमने लिखा नहीं है क्वेरी। तो हमें करना क्या है, सिंपल हमें करना है फेच डेटा को। तो जो काम हम यहाँ पे गेट जनरल में कर रहे थे, ठीक है, इसी को हम कॉपी करेंगे, सिंपल नीचे ला के करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं गेट कॉन्टैक्ट्स का, ठीक है। ये इंडेक्स दे देंगे हम। तो जब भी ये इंडेक्स मिलेगा हमें पोस्ट मेथड की हेल्प से, तो हम करेंगे क्या, हमने कहा कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स नाम के टेबल को फेच करना एसआर नंबर के बिहाफ पर, और यहाँ पे एसआर नंबर सिर्फ 1 ही मिलने वाला है हमें, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो एक ही सीरियल नंबर है। और सेलेक्ट कर लेना उसकी सारी वैल्यूज़ वगैरह, फेच कर लेना, फेच करने के बाद, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी जेसन एनकोड यानी कि जेसन फॉर्मेट में इनकोड करने के बाद ये ट्रांसमिट होगा इधर, और यहाँ पे जेसन डॉट पार्स की हेल्प से हम जेसन को पार्स करेंगे और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं सिंपल। ध्यान दीजिएगा इन दो वेरिएबल्स का अभी हमने कोई भी यूज़ नहीं किया है अभी, पहले बस देख लें कि काम हो रहा है कि नहीं। इधर आते हैं, कंसोल को थोड़ा सही कर लें, इसको राइट साइड लगाते हैं, ये बंद करो। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसको जब हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो जो हमारा एडमिन पैनल है वो थोड़ा-सा नीचे साइड चला जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें इसके ऊपर आ रही है। तो इसको भी सही कर लेंगे। रिफ्रेश करने पे कुछ हुआ नहीं। अच्छा 1 सेकंड, होगा कैसे? ये फ़ंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है? ये जो गेट कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, तो हमने कहा जब स्क्रीन लोड हो जाए, विंडो लोड हो जाए तो इसको कॉल कर देना सिंपल। इधर आके रिफ्रेश करेंगे। ओके, कोई मिस्टेक मिली है। देखना पड़ेगा कहाँ पे मिली है। वेट, तो रिफ्रेश करो एक बार। ये लॉग आउट हो गया। 1 सेकंड, मैं समझ रहा हूँ। फिर से रिफ्रेश करेंगे। ये बार-बार लॉग आउट क्यों हो रहा है? सेटिंग्स पेज पे आएँ, ये सही चल रहा। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, हम समझ गए। देखो यहाँ पे एक दिक्कत है। ये जो एडमिन लॉगिन फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तो ये कर क्या रहा है असल में, कि अगर हम आपको इधर लेकर चलें इंक्लूड में, एसेंशियल्स में, ये सेशन को अगर आप बार-बार रीजनरेट आईडी लगाकर जो है रीजनरेट करते रहोगे, ठीक है? और पुराना सेशन डिलीट करके नया सेशन जो है वापस से रिक्रिएट करोगे, तो इससे क्या होता है, कई बार आपका जो सेशन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और आप लॉग आउट हो जाते हो, ठीक है? तो उसलिए यहाँ पे इसको बार-बार जो है कॉल करना अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसको जैसे एक टाइम ड्यूरेशन होता है 10 मिनट या 15 मिनट पे इस फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है? तो एक काम कर रहे हैं, फ़िलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे कमेंट या कहते हैं डिलीट कर देते हैं, ठीक है? हम इसको आगे किस तरीके से करना है वो हम बाद में बताएँगे, ठीक है? इसको लगाएँगे, ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है? भूलेंगे नहीं, ठीक? और यहाँ पे इसके बाद एक एग्ज़िट लगा देते हैं, ठीक? यानी कि जब भी कोई यूआरएल पे हम रिडायरेक्ट करें तो एग्ज़िट कॉल हो जाए और नीचे की स्क्रिप्ट बंद हो जाए। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ना, ठीक है? वैसे यहाँ पे रिडायरेक्ट फ़ंक्शन यहीं पे कॉल कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे इतनी 4 लाइन पे, ठीक? कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। ओके, अब एक काम करते हैं, इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर से सही हो गया। वेब डेव 1 2 3 4 5, अब ठीक है। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। हाँ, अब नहीं होगा, तो अब कितनी बार भी हम रिफ्रेश करें तो ये चीज़ सही रहेगी। और ये एडमिन पैनल को ठीक कर लेते हैं पहले। ये सीएसएस में आ जाओ, यहाँ पे जो डैशबोर्ड का मेन्यू है इसका जेड इंडेक्स 2 बढ़ा, और इसके बाद इसको बंद कर दो। कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करेंगे, अब ठीक है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे डेटा आ रहा। डेटा अगर आप ध्यान दो तो एकदम उसी ऑर्डर में आ रहा है जिस ऑर्डर में हमने चीज़ों को लिखा है। जैसे पहले एड्रेस आ रहा है तो यहाँ पे पहले एड्रेस लिखा हुआ है। गूगल मैप, यहाँ पे जीमैप। इसके बाद एड्रेस उसके बाद फ़ोन नंबर है या फ़ोन नंबर 2 है, तो ये रहा फ़ोन नंबर 1, 2,
फिर आपका यहाँ पे अगर आप देखो ईमेल है, फ़ेसबुक है, तो ऐसे ये जो असल में जो ऑर्डर है ना, वो एकदम सही ऑर्डर से आ रहा है डेटा। ओके, एक चीज़ और मुझे दिखी यहाँ पे अचानक से। देखो यहाँ पे ये फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम के नीचे जो ट्विटर लिखा हुआ है, इसमें बहुत स्पेसेस आ रही हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसको भी ठीक कर लेते हैं। डिज़ाइन्स थोड़ा-सा लेकर चलते हैं हम कभी-कभी। इसको भी मार्जिन बॉटम 1 दे दो क्लास, ठीक है? रिफ्रेश किया, अभी ठीक दिख रहा। अब हमें क्या करना है, लूप के बिहाफ़ पर हम इन सभी आईडीज़ को एक्सेस करके इन सभी में बस डेटा फेच करके डाल देंगे, ठीक है? अब देखो डेटा तो हमारा आ ही रहा है। अब एक काम करते हैं, जो डेटा है हमारा वो एक प्रॉपर ऑर्डर में तो रिसीव हो ही रहा है हमें। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यूज़ को सिर्फ़ निकाल के एक एरे के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम मान लीजिए लिख दें कॉन्टैक्ट्स डेटा इज़ इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यूज़ होगा और इसमें हम फिर से पास कर दें कॉन्टैक्ट्स डेटा। तो देखिए होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ है वो करता क्या है कि जैसे कॉन्टैक्ट डेटा में अभी तक एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है? जो कि हमने यहाँ पे ये रहा, ठीक है? ये देखा था, ठीक? तो ऑब्जेक्ट में इंडेक्स थी, वैल्यू थी, इंडेक्स थी, वैल्यू थी। हम चाहते हैं इंडेक्स को भूल जाओ। हमें पता है इंडेक्स हमारा सही आ रहा है, ठीक? हमें करना क्या है सिंपल, हमें बस वैल्यूज़ दे दो एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है? जिस ऑर्डर में यहाँ पे डेटा आपको दिया जाएगा, उसी ऑर्डर में बस हमें दे दो, क्योंकि हमने इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ की हेल्प से कॉन्टैक्ट्स डेटा में जो आपका जो है ऑब्जेक्ट था उसको एक्सट्रैक्ट किया, मतलब उसमें से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया और वापस से इसी सेम वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो जो डेटा होगा वो ओवरराइट हो गया। इसके बाद हम एक लूप ले लेते हैं फॉर, यहाँ पे दे देंगे i इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो हमारा एरे का इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है। अब हमें इस एरे के इंडेक्स को आपको चाहे देख लो, चाहे इसको देख लो। वैसे आपको देखना इसे है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 कितनी पेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वैल्यूज़ हैं या आप कह सकते हो 8 कीज़ हैं, ठीक है? और यहाँ पे असल में 9 वैल्यूज़ हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे। पहले यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट्स डेटा को कंसोल पे प्रिंट कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने इंडेक्सेस पड़े हुए हैं, 8, और आईफ्रेम को मिला ले तो 9। लेकिन यहाँ पे जो डेटा फेच होकर आएगा वो तो एक बार में 9 इंडेक्स को स्टोर करके रखेगा ना। और इसका सबूत है ये। यहाँ पे देखिए टोटल 9 इंडेक्स हैं, जिसमें से ये 0 पे जो 1 लिखा हुआ है ना वो असल में सीरियल नंबर है, एसआर नंबर। ठीक है, ये रहा हमारा। तो एसआर नंबर आ रहा है 1, 2, 3, 4, बाकी मतलब अगर इसको इग्नोर कर दो तो टोटल 8 आ रहे हैं, ठीक है? जिसमें से एक आई फ्रेम भी है और हमें आई फ्रेम को नहीं इंक्लूड करना, हमें देखना है 1 से लेके 8 तक का, ठीक है? हम इसके बिहाफ़ पे चल रहे हैं, 0 से लेके 7 तक का, ठीक है? 0 से लेके 7 तक, हाँ, सही है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक फॉर लूप लगा देते हैं जो शुरू होगा 0 से आई लेस देन, अब यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ। तो कॉन्टैक्ट्स पी डॉट आई डी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये 0 से चलेगा और इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ इसकी कितनी है, 3, 3, 6, 8, ठीक है? 8, 8 तक ये जाएगा, ठीक है? मतलब 8 से लेस रहेगा, तो 7 तक ये जाने वाला है। आई होप यहाँ पे अब हमें लूप ना समझाना पड़े कि लूप काम कैसे करता है। यहाँ हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट को एक्सेस करना, कौन से एलिमेंट को, कॉन्टैक्ट्स पी आईडी को, जिसका इंडेक्स आई है उसको एक्सेस कर लेना। इनर एचटीएमएल, सॉरी इनर टेक्स्ट, हाँ इनर टेक्स्ट में क्या डाल देना, हमने कहा जो कॉन्टैक्ट्स डेटा में आएगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट्स डेटा में जो भी वैल्यूएबल डेटा है हमारा वो शुरू हो रहा है 1 से और जा रहा है 9 तक। तो हम यहाँ पे दे देते हैं आई प्लस 1, ठीक है? आई जब 0 पे रहेगा, ठीक है? तो आप इसको टारगेट करोगे और कॉन्टैक्ट्स का जो 0 प्लस 1 होगा, ठीक है? यानी कि जो कॉन्टैक्ट्स डेटा है, ठीक है? डेटा में जो 0 प्लस 1 है, वो क्या है हमारा, ये एड्रेस, ठीक है? तो हम जब यहाँ पे 1 पे आएँगे, सॉरी यहाँ पे जब 1 पे आएँगे, तो ये हमारा क्या होगा, 1 प्लस 1 2, ठीक है? तो हम सेकंड वाले को टारगेट कर पाएँगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा स्टोर कराएँगे। आपको दिखा देते हैं रिफ्रेश करके। तो देखिए जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो एड्रेस, गूगल मैप, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें शो होने लगी, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है? यहाँ पे कुछ ख़ास किया नहीं है हमने, बस सारा खेल यहाँ पे लूप का है, ठीक है? और थोड़ी-सी लॉजिक बिल्डिंग का है। तो 1-2 बार आप भी ट्राई करोगे इस तरह की चीज़ें या आपने पहले कभी कॉम्प्लेक्स लूप प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, तो ये चीज़ आपसे हो जाएगी।
और यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं iframe.src इज इक्वल्स टू इसमें कॉन्टैक्ट्स डेटा में जो 9 वाला की था, ठीक है, जो 9 वाली की थी वो लास्ट वाली थी ना, और वो किसके लिए थी, आपके iframe की src थी उसमें, ठीक है। इतना करके इधर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए iframe यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है। तो इस iframe में बॉर्डर भी आ रहा है, थोड़ी सी पैडिंग भी है, ठीक, और ये लेज़ी लोडिंग भी यूज़ कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे एसआरसी की सही वैल्यू हमने दी हुई है, इस वजह से ये आपको देखने को मिल रहा है, वरना नहीं मिलता। अब इसको कोलैप्स कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। अब ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए एक मॉडल, ठीक है। इसको कोलैप्स कर लो। यहाँ पे हमें चाहिए एक मॉडल, किसके लिए, डेटा को एडिट करने के लिए, और जिसकी आईडी हम देंगे कॉन्टैक्ट्स एस। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं कमेंट समेत, और नीचे लाके यहाँ पे इसमें ब्लैंक स्पेसेस दिए क्या हमने, हाँ, इसको सेव कर लो, कोलैप्स करके इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं सिंपल। इसके नीचे पेस्ट किया, और यहाँ पे जनरल सेटिंग मॉडल के बजाय लिख देते हैं कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स मॉडल, और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट्स एस। यहाँ पे सही चीज़ें दी है ना, वरना ये ओपन नहीं होगा, कॉन्टैक्ट्स एस, हाँ सही है। यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट सेटिंग्स इधर सेव करके पहले इसका आउटपुट चेक कर लें। चलो शुक्र है मॉडल तो खुला है, कैंसिल कर देते हैं, इधर से कंसोल को क्लोज किया, और इसके नीचे देखिए यहाँ पे स्पेसेस नहीं आ रही है, शटडाउन वेबसाइट वाला जो कार्ड है ना, इसमें भी लिख देते हैं, ये देखिए मार्जिन बॉटम 4 चला आ रहा है ना सब में, इसमें नहीं लगा है, इसमें भी लगा देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है हमारा लेआउट। अब यहाँ पे भी हम करेंगे क्या कि इसको भी 2 कॉलम में असल में स्प्रेड करने वाले हैं हम। तो इधर आ जाते हैं वापस से, यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी डिव्स हैं, ठीक है, इन पर आपको फोकस करना है फ़िलहाल के लिए, ठीक। और ये जो ऑन क्लिक जो भी लगा हुआ है, इसको भी भूल जाओ, उसको भी हम धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, मॉडल बॉडी के अंदर, इसको पहले कमेंट डाल दें वरना कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। मॉडल बॉडी के अंदर यहाँ पे पेज देकर डिव डॉट कंटेनर लिख देते हैं फ्लूइड, ठीक, इतना लिख दिया। इसके अंदर हमें चाहिए डिव डॉट रो, और कंटेनर फ्लूइड में थोड़ी बहुत स्पेसेस यानी कि पैडिंग आ जाती है, तो इसको हम कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 0। इसके बाद डिव डॉट रो के अंदर हमें चाहिए डिव डॉट कॉल डैश एमडी, यानी कि मीडियम डिवाइसेस तक ये 6 कॉलम की स्पेस ऑक्यूपाई करे, ऐसा कुछ। और एक और चाहिए, हमें 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 कॉलम बना लेंगे हम। 2 कॉलम में रखना क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि नीचे यहाँ पे हमने जो भी अभी तक किया है, इसको अनकमेंट करते हैं, एक को अनकोलैप्स करते हैं, मान लो ये है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर ले जाके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, लेबल हो गया पहला एड्रेस, इसके बाद इसका जो नाम होगा वो भी क्या होगा, एड्रेस होगा। यहाँ पे आईडी दे देते हैं एड्रेस अंडरस्कोर INP, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको गड्ढे की आवाज़ या बहुत शोर शराबा दिख रहा होगा, पटाखा असल में जो है बाहर फूट रहा है, ठीक है, पता नहीं किसकी शादी है, तो 3 मोहल्ले तक आवाज़ आ रही है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हम। इसको सिंपल कट कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं, और इसी सेम चीज़ को हम वैसे कॉपी करके नीचे भी पेस्ट ही करना है अभी, ये नीचे वाला हटा देते हैं, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन थोड़ा सा ख़त्म हो, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मॉडल बॉडी के अंदर 2 चीज़ें हैं सिर्फ, और ये सिर्फ इतना है। इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे चीज़ें चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे गूगल मैप का लिंक, नेम दे दिया, INP लगा दिया आईडी के तौर पे एक नीचे, और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट तो लगा ही है। इसको फिर से पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे चीज़ें फिर से दूसरी लिख देंगे, जैसे कि फ़ोन नंबर्स, ब्रैकेट में डाल देते हैं विद कंट्री कोड COUNTRY कोड। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं PH, अच्छा अब एक सेकेंड, यहाँ पे 2 दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे एक से काम नहीं बनेगा, एक लेबल दे दिया है, अब इस लेबल के बाद हमें करना क्या है, हमें एक इनपुट ग्रुप की ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आ जाते हैं, बूटस्ट्रैप, और इनपुट पे आ जाते हैं, इनपुट ग्रुप, ये चाहिए हमें पहला वाला। इसको कर लेते हैं कॉपी, इधर आ जाते हैं, इधर कर देते हैं पेस्ट। इसका इंडेंट ख़राब हो रहा है बट हमें ठीक करते रहना होगा। इसमें से ये आईडी हटा देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोन नंबर का जो आइकन है वो लगा देंगे अभी हम। बस पहले आपको सारी चीज़ें दिखा दें। यहाँ पे भी दे देते हैं एक प्रॉपर्टी शैडो डैश नन, जिससे इस पे क्लिक करने पर शैडो ना आए हमें। ठीक है, प्लेस होल्डर में हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे प्लेस होल्डर हम लगा ही नहीं रहे किसी भी तरह का। सबको डिलीट कर दो। यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए रिक्वायर्ड, और इसके बाद इसको एक नेम देना होगा हमें। नेम दे देते हैं PN1 मान लीजिए, और यहाँ पे आईडी दे देते हैं PN2, सॉरी PN1_INP। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लिख दिया है कि कंफ्यूज हो गए हैं आईडी ये वो। इसके बाद PN2, यहाँ पे PN2 का इनपुट, और कोलैप्स करते चलें क्या, ये कोलैप्स कर लो, इसे भी कोलैप्स। अच्छा, इस डिव के अंदर 2 डिव्स हैं, और एक काम करते हैं, पहले इतने का आउटपुट चेक करें क्या दिख क्या रहा है। रिफ्रेश किया, एडिट पे क्लिक किया, देखिए कुछ इस तरीके से फ़िलहाल के लिए आउटपुट दिख रहा है। और अभी हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, उसको भी बड़ा कर लेंगे बाद में। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, मॉडल डायलॉग में लिख देते हैं मॉडल डैश LG। रिफ्रेश करेंगे, एडिट पे क्लिक किया तो अब ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है, आई होप इतना ठीक हो। अब ये आइकन सही कर लेते हैं पहले तो सिंपल आइकन के लिए हम करेंगे क्या, ऊपर ही से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे होगा ना, कहाँ पे है, फेसबुक का है, अभी फेसबुक का भी कॉपी करना होगा। ये आई टैग कॉपी कर लेते हैं फ़ोन नंबर का, और कहाँ गया, गूगल मैप का लिंक है ये, एड्रेस का है, ये रहा। इस स्पैन में पेस्ट कर देते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा जो फ़ोन नंबर 2 है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, आपको देना है दो, नहीं देना है कोई बात नहीं। इसके बाद इस ऊपर वाले कॉलम को या डिव को फिर से कॉपी कर लेते हैं, ये जो इतना है, और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे गूगल मैप की जगह लिख देते हैं ईमेल। तो यहाँ पे लेबल ईमेल, नेम में ईमेल, आईडी दे दी है email_INP। इतना करके सेव करके इधर रिफ्रेश करते हैं, एडिट पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से अभी के लिए आउटपुट देखने को मिल रहा है हमें। अब राइट साइड का जो सेक्शन है उसको बना लेते हैं, इसको ठीक कर लें। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ का जो इंडेंट है वो गड़बड़ मत छोड़िएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इंडेंट ठीक करने के लिए सारी चीज़ों को बस अंदर से कोलैप्स करते हुए चले आना। यहाँ पे जो फ़ोन नंबर वाला सेक्शन है हमारा, ये है ना, इसको फिर से हम कॉपी कर ले रहे हैं और इसे फिर से कोलैप्स कर दो। सॉरी, गलत को कोलैप्स किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इंडेंट ठीक कर लेते हैं फिर से, जैसा कि हमने कहा। यहाँ पे लिख देते हैं सोशल लिंक्स। अब यहाँ पे ये जो आइकन वगैरह है इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि हमें फ़ोन नंबर तो नहीं स्टोर कराना, हमें पहले चाहिए फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम और फिर ट्विटर। तो इनका जो आइकन का जो कोड है, आई टैग डिलीट करो, ऊपर आ जाओ, ऊपर कहीं तो मिल जाएगा, ये हैप्पी टैग में, ये रहा। तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और ये जो मार्जिन एंड 1 है इसको हटा देते हैं। सेव करते हैं और नीचे वाला भी ठीक कर लेते हैं, तब आउटपुट देखने जाएंगे। इसको फिर से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फेसबुक की जगह बस हमें लिख देना है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। ठीक है, और ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट वगैरह है ये तो रहेगा ही। नेम की जगह लिख देते हैं हम यहाँ पे FB, और यहाँ पे लिख देते हैं FB_INP। इसके बाद FB, यहाँ पे, सॉरी ये FB कहाँ है, इंस्टा है, इंस्टा INP। इतना हो गया। कोलैप्स करो, कोलैप्स करो, इसी की एक कॉपी और बना लो, और ये लास्ट बचेगा ट्विटर के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर होटल का ट्विटर अकाउंट हो, तो यहाँ पर हम इस ट्विटर को जो है रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे। ठीक है, वैसे ये रिक्वायर्ड है भी नहीं, ध्यान देना पड़ेगा। ये चाहिए हमें रिक्वायर्ड, UIRED, ये हमें रिक्वायर्ड चाहिए, ये तो रिक्वायर्ड है ही। ओके, अब सेव करते हैं, रिफ्रेश किया, एडिट पे क्लिक किया तो इस तरीके से आउटपुट दिख रहा।
तो आई थिंक अभी तो मुझे ठीक लग रहा है सब कुछ। अब यहाँ पे इसके नीचे बस एक आई फ्रेम वाला बचा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको कोलैप्स कर लो, ऊपर से कोई एक सिंपल सा कॉपी कर लो, पहले वाले कोई कॉपी कर लो, सिंपल होगा। इसके नीचे पेस्ट करके यहाँ पे एड्रेस की जगह लिख देते हैं आई फ्रेम, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं लिंक या SRC दे देते हैं, आई फ्रेम SRC, यहाँ पे लिख देते हैं आई फ्रेम, और ये हमारा क्या है, आई फ्रेम की INP है, ठीक है, तो लिख देंगे आई फ्रेम INP, और ये भी हमें रिक्वायर्ड है। सेव करके इधर आके रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से लेआउट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना आई थिंक हमारे हिसाब से तो ये फ़ाइनल है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हमें। देख लेते हैं फिर से, कहीं ऐसा ना हो कुछ मिस कर गए हो हम। ये रिक्वायर्ड है, ये चलो ठीक है, कोलैप्स कर लो, ये कंटेनर कोलैप्स कर लो, अब इसको वापस से सही कर लो, ठीक है। और ये जो ऑन क्लिक है इसको भी सही कर लेंगे, इसकी टेंशन मत लेना। और यहाँ पे जो फॉर्म की आईडी है, अब इसको यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं contacts_s फॉर्म। तो इतना हो गया। इधर आके रिफ़्रेश कर लो एक बार फिर से, सारी चीज़ें एज़ इट इज़ दिख रही है। बस एक दिक्कत है कि जब ये चीज़ फेच होकर आई तो यहाँ पे भी डेटा जैसे हमने प्रीवियस वाले मॉडल में दिखाया था इसमें भी दिखना चाहिए, और कैंसिल करने पे इस तरीके से यहाँ पे जो प्रीवियस डेटा रहता वो जो है पहले से रह जाता। लेकिन अभी क्या है, ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका एक इलाज है सिंपल सा, कुछ करना नहीं है हमें। हमने यहाँ पे देखिए सारी आईडी दी है, और आईडी किस बिहाफ पे दी है कि इसको पहले कोलैप्स कर दें, बहुत ज़्यादा डिव हो गई है, ठीक है। तो सारी ध्यान से मार्जिन बॉटम 4 सारी चीज़ों को बस ध्यान से कोलैप्स करना। कोड बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इरिटेट हो जाना, ठीक है। अगर पेशेंस नहीं है तो कोडिंग नहीं सीख पाओगे, तो फोकस करो और थोड़ा-सा पेशेंस से काम करो, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने किया है, ऊपर हमने जैसे मान लीजिए एड्रेस दिया है, ठीक है। तो यहाँ जो नीचे है हमारे पास इनपुट टैग, इसमें क्या दिया है, आईडी, मतलब आईडी में क्या दिया है, एड्रेस INP, ठीक है, इतना दे दिया हमने, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो सिंपल है। और ये जो नेम है यहाँ पे एड्रेस, ये किसका नाम है, ये इस फॉर्म वाले जो डिव में इनपुट टैग है, ठीक है, फॉर्म है हमारा ये, ठीक है, इसमें इस इनपुट टैग का नाम है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखना, कंसेप्ट मेन है। तो इधर आ जाते हैं, जब गेट कॉन्टैक्ट्स पे हमें जब डेटा मिले, अब गेट कॉन्टैक्ट्स में जैसे ही हमें डेटा मिल रहा है तो हमने बाकी चीज़ों के लिए जो हमारा पी टैग वगैरह था, स्पैन टैग था, आई फ्रेम था, उसमें डेटा डाल दिया। तो इनपुट टैग में कैसे डालें, तो यहाँ पर हम इनपुट टैग में डेटा डालने के लिए एक फंक्शन बना दे रहे हैं, ठीक है। फंक्शन क्यों बना रहे हैं उसका भी एक रीज़न है, बताते हैं आपको क्यों। देखिए, जो फंक्शन होगा वो करेगा क्या कि इनपुट टैग्स में वैल्यूज़ को डालेगा, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम ये कि जब यहाँ पर हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो भी तो अगर हमने कोई भी चेंजेस किए रहते हैं तो वो तो रीसेट होने चाहिए ना। जैसे यहाँ पे करते थे हम, मान लीजिए ऐसे है, कैंसिल पे क्लिक किया, तो देखिए जो पुराना वैल्यू थी इसकी, जो यानी कि, ठीक है, तो इसकी जो पुरानी वैल्यू थी वापस से रीसेट होकर लिख गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए, और उसको हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने किया था। अगर आपको हम दिखाएं, इधर आ गया ये ऑन क्लिक में साइड टाइटल डॉट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें थी ना, तो कॉमा लगा-लगा के अगल-बगल में लिख दिया। अब यहाँ पे 8-9 चीज़ें हैं तो उनको कॉमा लगा के कितना लिखेंगे हम? तो उसका एक सिंपल सा इलाज है कि एक फ़ंक्शन बना रहे हैं, उसी से हम सारा काम कर लेंगे। इधर एक काम करते हैं, एक फ़ंक्शन को कॉल कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स अंडरस्कोर INP। ये INP नाम का फ़ंक्शन, कॉन्टैक्ट्स INP नाम का फ़ंक्शन लेगा क्या? कॉन्टैक्ट्स डेटा लेगा, ठीक है? यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी, ठीक है, इन्हीं को लेगा, और ये करेगा क्या? अब नीचे इसको डिफ़ाइन करते हैं हम। तो पहले इसको लिख लें, नहीं तो भूल ना जाएँ। कॉपी कर लेते हैं, फ़ंक्शन ले लेते हैं, स्पेस फ़ंक्शन का नाम। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही नाम लें, आप यहाँ पे डेटा ले दीजिए सीधा। इसके अंदर हम करेंगे क्या कि जितनी भी इनपुट फ़ील्ड्स की आईडी हैं उनको एक्सेस करना होगा हमें। तो कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे अंडरस्कोर INP तो था ही, आईडी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें चाहिए सारे इनपुट फ़ील्ड्स की आईडी। तो जैसे ऊपर हम कर रहे थे, लूप लगा रहे थे और डेटा को जो है लूप के बिहाफ पे यहाँ पे हम स्टोर करा रहे थे ना इनर टेक्स्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यूज़ के लिए करना है यही काम। तो इसी को कर लो कॉपी सिंपल, ये जो एरे है इतना, इसी को कर लो कॉपी, और यहाँ पे इस एरे पे कर दो पेस्ट।
और इन सभी के आगे लिख दो INP। और लास्ट में बचा एक और iframe, ठीक है। और इस बार iframe में src में तो हमें कुछ देना नहीं है, हमें इनपुट फील्ड में ही देना है। और सब में एक चीज़ कॉमन है, सब में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID के बाद डॉट वैल्यूज़ लगाना है हमें, या डॉट वैल्यू लगाना है, ठीक है। वैल्यूज़ नहीं होगा, वैल्यू होगा, ठीक। तो अब सिंपल एक लूप चला लेते हैं, फॉर i इक्वल्स टू, यहाँ पे दे देते हैं 0, i जब तक लेस देन है कॉन्टैक्ट्स INP ID के, ठीक है। क्या करना, डॉट लेंथ, यहाँ पे लेंथ लगा देते हैं, यानी कि इसकी लेंथ, यानी कि 0 से शुरू होगा, इसकी जो भी लेंथ है -1 तक जाएगा, i प्लस प्लस कर लेंगे हम। और तब क्या होना चाहिए, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID के भी हाफ पे एक एलिमेंट को एक्सेस करना, जो कि है कॉन्टैक्ट्स INP ID, ठीक। इनको 1 बाई 1 0 से एक्सेस करना शुरू करना, ठीक है। और इनकी जो भी टोटल लेंथ आएगी, जैसे ये 8 या 9 है, अगर 9 है या 8 है, ठीक है, तो उससे -1 तक जाना, ठीक है, क्योंकि 0 से शुरू होगा, -1 तक रहेगा एट दी एंड, ठीक है। साइज -1 जिसे आप कहते होगे, डॉट वैल्यू, ठीक, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डेटा i+1 सेमीकोलन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है वो SR नंबर को भी लेके आएगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो वो 0 पे था, हमें क्या करना है, 1 से शुरू करना है 9 तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये 0 से लेके 8 तक जाएगा, ठीक। तो लूप का कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तो यहाँ पे बस सिंपल काम कर लो, ये जो चीज़ें लिख रहे हो इसी को console.log में प्रिंट करा लो, ये ID वाईडी छोड़ दो, ठीक है। इसको, इस पूरे को कंसोल में प्रिंट करा लो, उसके बाद इस पूरे को कंसोल में प्रिंट करा लो, उससे खुद ही समझ जाओगे कि किसकी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट करके देखना, आई होप आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, इधर आकर रिफ़्रेश कर लेते हैं, एंड आई होप क्लिक करने पे ये काम करे। हाँ, काम कर रहा है, देखो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे अभी हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो दिक्कत देगा हमें, देखो यहाँ पे चेंजेस वापस से रीसेट नहीं हुए, ठीक है। तो ध्यान देना कि एक-एक ऑर्डर में जिस भी चीज़ को लिखा है हमने उसका यही फ़ायदा था, ठीक है। टेबल में भी देखो एक ही ऑर्डर में लिखा, यहाँ पे भी एक ही ऑर्डर में लिखा, ID भी सारी एक ऑर्डर में दिया, p टैग को भी सबको एक ऑर्डर में रखा। तो इसका फ़ायदा यही मिला कि हम लूप आराम से लगा पाएँ, और आराम से बस एक लूप लगा के सारे डेटा को आराम से जल्दी-जल्दी स्टोर करा दिया या फेच करा के सेव करा दिया। और उसके अलावा यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट्स INP है, इसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। और इसमें हम पास करेंगे क्या, कॉन्टैक्ट्स अंडरस्कोर डेटा। तो बेसिकली असल में यहाँ पे यही पास होगा, ठीक है। और क्यों ये पास होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, ऊपर वाला कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। देखिए हमने वैल्यूज़ स्टोर करा दी थी, ठीक। पहले क्या था, ऑब्जेक्ट आके स्टोर हुआ, ऑब्जेक्ट में से जो वैल्यूज़ थी वो एरे के फॉर्म में स्टोर हो गई थी, ठीक है। तो इतना काम हुआ खाली यहाँ पे। एंड इसको अगर हम अब सेव कर लें, ठीक है, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया, अब रीसेट हो जाएगा डेटा हमारा। सेव करते हैं, रिफ़्रेश किया, कोई चेंजेस करके देख लेते हैं, इसी को उड़ा दिया, कैंसिल पे क्लिक किया, डेटा आ गया, ठीक है। तो ये सही हो गया हमारा अब मामला, ठीक है। मैं जो चीज़ें लिखना चाहो लिख लो आप, कैंसिल करोगे तो डेटा पूरा रीसेट हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है अपडेशन की, कि डेटा अपडेट कैसे होगा, ठीक है। सारे तिगड़म लगा लिए हमने किस तरीके से डेटा को स्टोर कराना है, फेच कराना है, सब कुछ, ठीक। अब बात आती है अपडेट कराने की, तो यहाँ पे सबमिट जो लिखा है वो लिखा ही रहेगा, और बॉडी को कोलैप्स कर लो, ठीक। और किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना, बट हाँ, ध्यान देना है कि सारी चीज़ें कोशिश करो कि अपने से कर पाओ, गूगल कर लो, और इंडेंट वगैरह गड़बड़ हो रहा है तो उसको जो है सही करने की कोशिश करो अपने से, और ब्रेक्स ले लेकर काम करो, इकट्ठा मत बैठ जाओ 2-2 घंटे की वीडियो देखो बैठ के। तो यहाँ पे देखिए ID की बिहाफ़ पर हम काम करेंगे, जिस तरीके से ऊपर यहाँ पे इवेंट लिस्टनर लगाए थे, सेम यही काम यहाँ पे फिर से करेंगे हम। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे जनरल एस फॉर्म था, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट्स एस फॉर्म, इसको कॉपी, वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देते हैं, और इसी को यहाँ पर हम नीचे यूज़ करेंगे, इसके नीचे कर लेते हैं, ठीक है। एक इवेंट लिस्टनर हमें लगाना होगा, तो सिंपली इसी फॉर्म को जो टारगेट किया है वेरिएबल को पेस्ट करेंगे, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर,
हमने कहा जब ये सबमिट हो फॉर्म तब क्या करना, एक फंक्शन को कॉल करना, इसमें हम पास करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ई को और लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन को कॉल करना और यूपीडी अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर देना। अब आप कहोगे कि ये नया क्या आ गया, ठीक है? तो जिस तरीके से यूपीडी अपडेट था, सॉरी यूपीडी शटडाउन था, यूपीडी जनरल था, उसी तरीके से यहाँ पे यूपीडी कॉन्टैक्ट्स है, जिसको अभी हम बनाएँगे। तो सिंपल है, नीचे आ जाते हैं, सेम नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे हम, ठीक है? हमने कहा फंक्शन स्पेस यूपीडी अंडरस्कोर, ठीक है? यूपीडी अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इंडेक्स और वैल्यू का की पेयर बनाएँगे अच्छे से और उसको एजाक्स के थ्रू भेजेंगे। जैसे यहाँ पर हमने भेजा था अपडेट जनरल में, ठीक है? इस तरीके से इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है? प्लस यहाँ पे फिर एंड लगा के फिर इंडेक्स फिर इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है? इस तरीके से हमने जिस तरीके से भेजा था ऊपर फंक्शन में, सेम यही काम हमें नीचे करना है। लेकिन इसका भी हम शॉर्टकट निकाल लिए हैं। इसको सिंपल सारे इंडेक्सेस को पहले लिख लो, EDDR एड्रेस नाम का इंडेक्स, ठीक? तो जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये सारे इंडेक्स तो हमें मिल ही जाएँगे ना। और इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आईएनपी आईडी यानी कि इनपुट टैग की जो आईडी थी उसको यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे उनके हम डेटा को एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं होगा, सिंपल इसी को कर लो कॉपी। इन्हीं सारे इंडेक्सेस और इन्हीं सारी वैल्यूज़ को हम लोग करेंगे क्या कि लूप की हेल्प से आपस में कनेक्ट करके हम भेज देंगे, ठीक है? एजाक्स के थ्रू। यहाँ पे सभी के बाद लिखा होगा अंडरस्कोर आईएनपी, बस यही एक चीज़ थी, ठीक है? इसीलिए हमने सारे जो नेम दिए हुए थे थोड़ा-सा मिलते-जुलते दिए थे, जिससे हमें डील ना करना पड़े ज़्यादा। तो अंडरस्कोर आईएनपी का मतलब हम इनपुट टैग को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्विटर का फिर एट द लास्ट यहाँ पे आई फ्रेम का इनपुट टैग टारगेट कर लिया। इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमने कहा मान लेते हैं एक स्ट्रिंग ले लेते हैं वेरिएबल लेट डेटा अंडरस्कोर एसटीआर इज इक्वल्स टू, अब पूरा सब कुछ हम अगर जो सेंड फंक्शन है उसी के अंदर लिख के भेजेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। तो एक काम करते हैं, लूप की हेल्प से इसको हम इस एसटीआर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, ठीक है? और उसी के बाद इसी को हम सीधा भेज देंगे इस वेरिएबल को। तो हमने कहा फॉर आई इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 0, इसके बाद आई लेस देन जब तक है इंडेक्स डॉट लेंथ, ठीक है? आई प्लस प्लस, इतना हुआ। चाहे इस इंडेक्स तक जाओ चाहे इसके लेंथ तक जाओ, ठीक है? मतलब इंडेक्स की लेंथ तक जाओ चाहे इसकी लेंथ तक जाओ, बात एक ही है, दोनों में जो है सेम नंबर ऑफ लेंथ है, ठीक है? तो वैल्यू सेम है, लेंथ भी सेम है ऑब्वियसली, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा एसटीआर प्लस इक्वल्स टू, ये शॉर्ट हैंड तरीका है, ठीक है? डेटा कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं हम। हमने कहा इंडेक्स का जो आई होगा, ठीक है? पहले वाले को पकड़ लेना, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो उसका इंडेक्स पकड़ लेना, उसमें ऐड कर देना, क्या ऐड करना, इक्वल्स टू का सिंबल, यानी कि एड्रेस लिख कर आया, मान लो फर्स्ट टाइम लूप चला एड्रेस लिख कर आएगा, इक्वल्स टू आएगा। इसके बाद क्या आएगा, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है? और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कॉन्टैक्ट्स आईएनपी आईडी का आई डॉट वैल्यू लिख देंगे इसके आगे, ठीक है? जिससे इसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएँ, ठीक? इतना करके सेमीकोलन, मान लो फर्स्ट टाइम लूप चला एड्रेस, एड्रेस के बाद इक्वल्स टू का सिंबल लगेगा, फिर ये आईडी फेच होगी, ठीक है? यहाँ पे और आईडी की क्या फेच होगी, वैल्यू, आईडी फेच हुई पहले, उसके बाद उसकी वैल्यू को एक्सेस किया, ठीक है? और उसके बाद क्या सिंबल लगता है, एंड का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, पहले ये आएगा फिर ये आएगा ये आएगा, तो इसके बाद सिंबल लगाएंगे हम एंड का। और एट द एंड जो भी डेटा में स्टोर होगा, यानी कि ये जो डेटा एसटीआर है इसमें जो भी स्टोर होगा उसको हम प्रिंट करा लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं डेटा अंडरस्कोर एसटीआर को, जिससे समझ में तो आए कि अभी तक यहाँ तक आउटपुट क्या मिलेगा हमें। इधर आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल खोल लेते हैं, एडिट पे क्लिक किया, मान लो ऐसे ही हमने सबमिट कर दिया। तो ये देखो एड्रेस XYZ
प्रयागराज उत्तर प्रदेश एंड लग गया, फिर जी मैप जो वैल्यू थी इसकी पूरी आई यहाँ पे, फिर PN1 ठीक है इक्वल्स टू वैल्यू यहाँ पे एंड का सिंबल, फिर PN2 फिर एंड का सिंबल ठीक है। इस तरीके से पूरा आते आते एट द एंड एक और एंड लगा हुआ है ठीक है। अब एक और एंड लगा हुआ है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में एंड के बाद हमें एक काम और भी है। हमने कहा डेटा str में जो भी स्टोर है ठीक है, डेटा str में जो भी स्टोर है उसमें प्लस इक्वल्स टू हम चाहते हैं एक और चीज़ स्टोर कर देना और एक इंडेक्स upd_contacts सेमीकोलन इतना कर देते हैं। एक लास्ट में ये इंडेक्स भी आके लग जाएगा ठीक है, यहाँ पे एंड के बाद ये इंडेक्स आ जाएगा, उसके बाद ख़त्म ठीक। बिल्कुल ये हो जाएगा कुछ इसकी तरीके, यहाँ पे यूपीडी जनरल एंड यूपीडी जनरल ठीक है। तो लूप वगैरह के अगर कंसेप्ट थोड़े बहुत भी वीक हो ना तो एक काम करना कि अलग फाइल बनाना छोटी सी, उसमें प्रैक्टिस वगैरह कर लेना ठीक है। इन सभी को जब प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा थोड़ा सा तो ज़्यादा क्लियर होगा। इकट्ठा बैठ के पूरा लेआउट चाहते हो अगर एक बार में फाइनलाइज कर लो तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ठीक है। तो फिनिशिंग लाने से पहले कई बार प्रैक्टिस की जाती है। अब इसके बाद हमें एजाक्स क्वेरी वगैरह चलानी है सिंपल, जैसे हमने पहले चलाई है। तो यहाँ पे अपडेट को ही कॉपी कर लें, ये रहा XHR की ये 3 लाइन कॉपी कर लेते हैं पहले तो, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद ऑन लोड फंक्शन होगा और सेंड फंक्शन होगा, तो XHR डॉट सेंड फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सेंड फंक्शन में हम पास करेंगे डेटा अंडरस्कोर str को और यहाँ पे इसके बीच में लिख देते हैं XHR डॉट ऑन लोड, यानी कि जब ये लोड हो जाए तो एक फंक्शन सिंपल सा कॉल कर लेना जो कि एनोनिमस होगा और इसके अंदर लिख देंगे हम ठीक है। यहाँ पर बस कंसोल करा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग जो भी आउटपुट आए, वैसे आउटपुट क्या 0 या 1 में से एक आएगा, या तो अपडेट होगा या तो अपडेट नहीं होगा। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना ऊपर से, क्या मतलब है यहाँ पे ये है ना, इसी को कर लो कॉपी XHR, किसी भी XHR में ऑन लोड को कॉपी करके बस यहाँ पेस्ट कर दो। अगर हमने कहा रिस्पॉन्स टेक्स्ट 1 आया ठीक है, अपडेट होने के बाद अगर एक रिस्पॉन्स आया यानी कि एक रो अफेक्ट हुई है तो हमें ये अलर्ट मिलेगा सक्सेस का, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग चेंजेस सेव्ड और इसको सही कर लेते हैं। इसके बाद एल्स में अगर मान लेते हैं चेंजेस सेव नहीं होते हैं और 0 रिटर्न होता है या कुछ और रिटर्न होता है तो एरर लिख देंगे नो चेंजेस मेड, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो गेट जनरल है इसको कॉल करने की ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि हम अपडेट फंक्शन कर रहे हैं। एक चीज़ और थी कि जब डेटा मान लीजिए सक्सेसफुली अपडेट हो जाए तब क्या होना चाहिए, तो हमने कहा गेट अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट्स वाला जो फंक्शन है उसको फिर से कॉल कर देना, जिससे जो कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे पूरे रिफ़्रेश हो जाए या रिन्यू हो जाए। और हाँ, इसको हाइड करना हम भूल गए, यहाँ पे हाइड भी होगा ना ये। तो सारे कोड बस समझ लो, बस ऊपर से कॉपी पेस्ट ही करने हैं ठीक है। ज़्यादा कुछ अपने से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे नीचे आ जाओ, ऑन लोड के अंदर पेस्ट कर देते हैं और लिख देते हैं कॉन्टैक्ट्स ठीक है। इतना हो गया। अब आई थिंक ये काम करना तो चाहिए, बट देखते हैं। अभी वैसे हमने क्वेरी वगैरह कुछ लिखी नहीं है ठीक है। और यूपीडी फंक्शन, हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें इधर के एंड की तो सही है। अब ये जो अपडेट फंक्शन है जब ये चलेगा तो इधर रिक्वेस्ट तो आएगी ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे ये जो अपडेट जनरल है इसी को कॉपी कर लो, नीचे कर दो पेस्ट और इसे जनरल से यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट्स, जो इंडेक्स हम यहाँ पे पास कर रहे थे ठीक है। एट दी वेरी एंड यहाँ पे एक इंडेक्स हमने लिखा था ना, ये रहा यूपीडी कॉन्टैक्ट्स ठीक है, इस डेटा str में। तो इसी इंडेक्स को यहाँ पर हम फेच कर लेते हैं। सबसे ऑब्वियस सा काम है हमारा डेटा को फिल्टर करना, तो इस लाइन को तो लिख ही रहने दो। इसके बाद इस क्वेरी को पूरा डिलीट कर दो एंड नेक्स्ट काम होगा हमारा ये कि हम इधर आ जाएंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे, पूरा कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे इधर ठीक है। SR नंबर इक्वल्स टू, इसको छोड़ देते हैं। एड्रेस हमें चाहिए जो कि होगा क्वेश्चन मार्क, गूगल मैप हमें अपडेट करना है जो कि होगा क्वेश्चन मार्क। सारी चीज़ों को क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस करने के बाद इधर SR नंबर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फिर से,
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया आई थिंक। ठीक, तो FRM डेटा, अब फॉर्म डेटा में क्या करना है, सारे इंडेक्सेस को लिख दो, सिंपल। ये इंडेक्स आ रहा होगा एड्रेस नाम का, फिर एक इंडेक्स आ रहा होगा जीमैप नाम का। ओके, कॉपी नहीं हुआ था क्या जीमैप? कॉपी पेस्ट जीमैप नाम का। लास्ट में एक SR नंबर के लिए 1 तो रहेगा ही रहेगा, बस इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो। यहाँ पे लिख देते हैं PN1, इसके बाद फिर से पेस्ट कर देते हैं। ये सारी वैल्यूज़ हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं इनको अपडेट फंक्शन में कॉल करना है, ठीक है? मतलब पास करना है। तो $q को पास किया, वैल्यूज़ को पास किया और उसके बाद डेटा टाइप। तो डेटा टाइप पहला स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा स्ट्रिंग है, चौथा स्ट्रिंग है, पाँचवाँ स्ट्रिंग है, छठा, सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ और आखिरी में 10वाँ। ठीक है? तो लास्ट वाला इंटीजर है, बाकी सारे स्ट्रिंग है। और अगर ये चल गया तो मज़ा आ जाएगा और नहीं चला तो एरर झेलेंगे, क्या करना है? ठीक है, इधर आ जाते हैं। रिफ्रेश किया, सब कुछ अभी तो सही दिख रहा है। एडिट पे क्लिक किया, मान लेते हैं इस पे टीजे लिख देते हैं, या इसको मान लो ब्लैंक ही छोड़ देते हैं एक बार। सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है वो काम तो कर रहा है। ठीक, इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, सबमिट करो। ओके, यहाँ पे तो ये ऐसे फर्जी का ईमेल दे देते हैं, ये ऐसे लिख दो, ये ऐसे लिख दो, ऐसे कर दो। सबमिट किया, फेल्ड टू लोड द रिसोर्स, ये ओके। अच्छा, ये इसकी एरर यहाँ पे आ रही है, ठीक है? क्योंकि आपने आई फ्रेम में वैल्यू गलत दी है, मतलब आपने क्या दी है, हमने गलत दी है, इस वजह से ऐसे आ रहा है। और देखिए हमारा जो भी डेटा है वो चेंजेस सेव्ड हो गए हैं। और इधर पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो हमारा पुराना डेटा था वो दिख रहा है हमें। और कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करते रहेंगे तो पूरा डेटा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इधर वापस से पेस्ट कर दो, पेस्ट। और यहाँ पे कंट्री कोड देना चाहो तो +91 ऐसे करके अपना दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और सबमिट करते हैं। अब देखो आई फ्रेम काम कर रहा है क्योंकि इसमें सही वैल्यू दी गई है। और ये एरर इसलिए नहीं गई क्योंकि पेज हमारा रिफ़्रेश नहीं हुआ है। तो पेज रिफ़्रेश कर लेंगे तो एरर चली गई। ठीक है, तो वो पिछली वाली एरर थी जो रह गई है। तो कॉन्टैक्ट अस का जो सेक्शन था वो हमने यहाँ पे अब डायनेमिक कर लिया है। आई नो वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर अप नहीं कर पा रहे हैं हम। लेकिन क्या करें, चीज़ें असल में एक्सप्लेन करना होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगी वो चीज़ें। ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इन केस अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट में पूछ सकते हो आप। बस लूप में हमारे हिसाब से दिक्कत होगी आपको, तो लूप का सिंपल सा इलाज है, हर चीज़ को प्रिंट कराने से पहले कंसोल कराना। ठीक है? अपने से सबसे पहला काम होगा अपने से ट्राई करना, सारी चीज़ें कोशिश करो अपने से करो, नेट पे गूगल करो, किसी से पूछना ना पड़े। ठीक है? क्योंकि इससे क्या होता है, एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अच्छा। ठीक? और अगर कहीं सेमीकोलन वगैरह हमसे छूट गया हो तो प्लीज़ लगा लेना। ठीक है? वैसे जावास्क्रिप्ट में दिक्कत तो होती नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को अगर एंड तक फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।